नमस्कार। आज हम स्वरात्मक अनुक्रमणिका के बारे में पढ़ेंगे। स्वरात्मक अनुक्रमणिका। स्वरात्मक अनुक्रमणिका वस्तुतः साधारण अनुक्रमणिका का ही विस्तृत स्वरूप है। व्यवसाय के बड़े होने पर ग्राहकों के पत्रों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम भी अनेक ग्राहकों के होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी ग्राहक के नाम को ढूंढने में पर्याप्त कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए स्वरात्मक अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। अर्थ: वर्ण अक्षरों अर्थात अल्फाबेट के स्वर मीन्स वावल्स के आधार पर बनाई गई अनुक्रमणिका को स्वरात्मक अनुक्रमणिका कहते हैं। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के स्वरों के आधार पर बनाया जाता है। यहाँ हम अंग्रेजी के स्वरों के आधार पर देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के 5 स्वर यानी 5 वॉवल होते हैं A, E, I, O, U, जिसके आधार पर वर्णमाला यानी अल्फाबेट के अक्षरों को प्राय 5 भागों में बांट लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में उदाहरण: अंग्रेजी भाषा में M के 5 उपविभाग इस प्रकार होंगे: MA, ME, MI, MO तथा MU। इंग्लिश में M से आरंभ होने वाले नामों के लिए स्वरात्मक अनुक्रमणिका इस प्रकार से बनाई जा सकती है: मधु यादव, मामचंद, मनमोहन सिंह, सभी के नाम MA से स्टार्ट हो रहे हैं। MA के लिए अलग पेज। मीना कपूर, मीरा सेठ, मीरा गुप्ता, इनके नाम ME से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए एक अलग पृष्ठ। मिथिलेश शर्मा, मिट्ठू सिंह, मिथिलेश MI, मिट्ठू MI। मोहनलाल, मौलक राम, MO से स्टार्ट होने वाले नाम। मुरारी लाल, मुख्तियार सिंह, MU से स्टार्ट होने वाले नाम। इन सभी के लिए अलग अलग पृष्ठों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा वर्गीकरण उन व्यवसायों में किया जाता है जहां आने वाले पत्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। स्वरात्मक अनुक्रमणिका के गुण: यह विधि सरल है, समय और श्रम की बचत होती है, लोच का गुण पाया जाता है, व्यापक क्षेत्र और नामों का स्पष्ट वर्गीकरण। इस विधि में व्यवसायियों तथा ग्राहकों के नामों का स्पष्ट वर्गीकरण किया जा सकता है स्वरों के आधार पर। दोष: कम उपयोगी। इस प्रणाली में ग्राहकों के संबंध में अन्य जटिल सूचनाओं का समावेश करना संभव नहीं होता। नंबर 2, जटिल प्रणाली। इस विधि में केवल कुशल व्यक्ति ही अपना सकते हैं। महंगी प्रणाली। इस प्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक धन, समय और श्रम लगता है। सीमित क्षेत्र। छोटे व्यापारियों के लिए इसे अपनाना कठिन होता है। अनुक्रमणिका बनाने की तीसरी विधि: श्रृंखला अनुक्रमणिका। अर्थ: किसी ग्राहक विशेष को जितने भी पत्र भेजे जाते हैं उनके भेजे जाने की तिथि अलग अलग होती है, जिस कारण प्रतिलिपि पुस्तक पर ऐसे पत्रों की नकलें भी अलग अलग पृष्ठों पर होती हैं। कई बार किसी ग्राहक को पहले भेजे गए पत्रों की नकलों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नकलों को शीघ्रता से ढूंढने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। ऐसी अनुक्रमणिका की सहायता से किसी ग्राहक को किसी पत्र विशेष से पहले तथा बाद में भेजे गए पत्रों का संदर्भ आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार श्रृंखला अनुक्रमणिका अनुक्रमणिका की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है कि ग्राहकों को विभिन्न तिथियों पर भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियां किन किन पृष्ठों पर उपलब्ध हैं। आवश्यकता: श्रृंखला अनुक्रमणिका की आवश्यकता उस समय अनुभव की जाती है जब किसी ग्राहक को पत्र भेजते समय उससे पहले किए गए पत्र व्यवहार पर दृष्टिपात करना आवश्यक होता है। श्रृंखला अनुक्रमणिका की सहायता से सुगमता से यह मालूम किया जा सकता है कि किसी ग्राहक को भेजे गए पत्रों की लिपियों को कहाँ रखा गया है। प्रयोग विधि: इस विधि के अंतर्गत किसी ग्राहक के प्रत्येक पृष्ठ पर भिन्न के रूप में एक संख्या डाल दी जाती है। इस भिन्न के ऊपरी वाली संख्या अंश होती है, न्यूमरेटर, तथा होती है जो ग्राहक की पिछली पृष्ठ संख्या को बताती है, जबकि नीचे वाली संख्या हर डिनोमिनेटर कहलाती है जो संबंधित की पृष्ठ संख्या को बतलाती है। प्रथम पत्र पर
जो भिन्न लिखी जाती है उसमें ऊपरी संख्या के स्थान पर 0 लिखा जाता है, क्योंकि उस पत्र से पहले ग्राहक विशेष का कोई पत्र नहीं आया होता। इसी प्रकार अंतिम पत्र पर केवल ऊपर की संख्या लिखी जाती है तथा नीचे का स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। मान लीजिए निर्देश कुमार शर्मा को भेजे गए पत्रों की नकलें क्रमशः 7, 16, 25 तथा 53 पृष्ठों पर ली गई है। इन्हें भेजे गए प्रथम पत्र की नकल पत्र पुस्तक के 7वें पृष्ठ पर होगी, जहां श्रृंखला अनुक्रमणिका 0/16 होगी। निर्देश जी को भेजे गए दूसरे पत्र की नकल 16वें पृष्ठ पर होगी और इस पृष्ठ पर श्रृंखला अनुक्रमणिका 7/25 होगी। इसी प्रकार अन्य पृष्ठों की भी श्रृंखला अनुक्रमणिका तैयार कर ली जाएगी, जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट। यह निर्देश कुमार जी को भेजा गया पहला पत्र, इससे पहले कोई पत्र नहीं है और इससे अगला पत्र 16 नंबर के पेज पे है। यह 16 नंबर का पेज है। 7 यह बताता है कि इससे पहले भेजा गया पत्र 7 नंबर के पेज पे है। 25 बताता है कि इसके बाद जो पत्र भेजा गया है वो पन्ना नंबर 25 पे है। 25 पर 16/53 अंकित है। 16 ये बताता है कि इससे पहले वाला पत्र 16 नंबर के पेज पे और 53 हर बताता है कि इससे अगला पत्र 53 नंबर के पेज पे है। यहाँ सिर्फ अंश लिखा है, हर वाली जगह खाली है। इसका मतलब यह है कि इसके आगे अभी कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है। श्रृंखला अनुक्रमणिका के गुण। यह मितव्ययी होती है, अर्थात इसमें कम खर्चा होता है, समय और श्रम की बचत होती है, पत्र आसानी से मिल जाते हैं और उन्हें रखना भी आसान है। सरल, यह प्रणाली बहुत सरल है। उपयोगिता, ऐसी अनुक्रमणिका लघु तथा मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त होती। दोष, लोच का अभाव, इसे आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसमें पुराने नामों को काटना तथा नए नामों को जोड़ना कठिन होता है। गलती की आशंका, इसमें गलत पृष्ठ संख्या लिखे जाने की आशंका रहती है। ऐसी त्रुटि हो जाने पर किसी पत्र को खोजना कठिन हो जाता है। सीमित उपयोगिता, यह प्रणाली बड़े व्यावसायिक संस्थानों के लिए उपयुक्त नहीं। अगली अनुक्रमणिका है कार्ड अनुक्रमणिका। अर्थ, इस प्रणाली का आविष्कार 18वीं शताब्दी में एवे रोजियर नामक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। कार्ड अनुक्रमणिका एक ऐसी सूची होती है जिसमें पत्र प्रेषकों अर्थात ग्राहकों की सूची तैयार करने के लिए कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कार्डों पर ग्राहकों का पूर्ण विवरण लिख दिया जाता है, जैसे नाम, पता, तार का पता, टेलीफोन संख्या आदि। पहले ऐसी अनुक्रमणिका का प्रयोग पुस्तकालयों में किया जाता था, किंतु अब इसका प्रयोग व्यापारियों तथा व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है। जब पत्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो साधारण पुस्तक अनुक्रमणिका या स्वरात्मक अनुक्रमणिका, ये दोनों विधियां ही उपयुक्त नहीं रहती। ऐसी दशा में कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग करना ठीक रहता है। इसके अतिरिक्त खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में भी जब फोल्डर संख्यात्मक आधार पर रखे जाते हैं तो ग्राहकों के नामों को आसानी से ढूंढने के लिए कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है। कार्ड अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है: दराजदार अलमारी, नाम कार्ड, संकेत कार्ड तथा अनुपस्थित कार्ड। दराजदार अलमारी, यह लोहे या लकड़ी की बनी हुई लंबे दराजों वाली अलमारी होती है। अलमारी में कितनी दराजें होनी चाहिए, यह किसी व्यापारी या व्यापारिक संस्था के पत्र व्यवहारों की संख्या पर निर्भर करता है। पत्र व्यवहारकों की संख्या कम होने पर कम दराजों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि पत्र प्रेषकों की संख्या में अधिक होने पर अधिक दराजों वाली अलमारी रखना आवश्यक होता है। प्राय 4 तथा 8 दराजों वाली अलमारियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक दराज को आगे पीछे सरकाया जा सकता है। प्रत्येक दराज में प्राय लोहे या पीतल की पतली छड़ें लगी रहती हैं, जिससे पत्र प्रेषकों अर्थात ग्राहकों के कार्ड फंसा दिए जाते हैं। प्रत्येक दराज में आगे की ओर एक वर्णात्मक चिट लगा दी जाती है, जिससे ग्राहकों के पत्रों को ढूंढने में सुगमता हो जाती है। नाम कार्ड, ये मोटे कागज के बने हुए चौकोर कार्ड होते हैं। इन कार्डों का आकार
5 इंच इंटू 3 इंच अथवा 6 इंच इंटू 4 इंच अथवा 8 इंच इंटू 5 इंच लंबा व चौड़ा होता है। नाम कार्डों को दराजों में वर्णात्मक क्रम में संकेत कार्डों के पीछे रखा जाता है। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक पृथक कार्ड होता है जिस पर उसका नाम, पता, व्यवसाय आदि की बातें लिखी होती हैं। प्रत्येक कार्ड में नीचे की ओर एक छेद होता है जिसके द्वारा उसे लोहे की पतली छड़ में पिरो दिया जाता है। इससे कार्ड खड़ी अवस्था में रहते हैं। कुछ अलमारियों की दराजों में लोहे की छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कार्डों के पीछे प्रत्येक दराज में लोहे के स्टैंड लगा दिए जाते। नाम कार्ड का नमूना। इसमें नाम, पता, व्यवसाय, तार, फोन, ईमेल, बैंक, ग्राहक से संबंधित सभी बातों का विवरण इसमें लिख दिया जाता है और दराजदार अलमारी में इस कार्ड को खड़ी अवस्था में रख दिया जाता है। चाहे तो यहाँ पे छेद होगा तो सलाख में पिरो के, और अगर छेद नहीं है तो उसे क्लिप से फंसा के खड़ा करके रखा जाता है। संकेत कार्ड। ये कार्ड मोटे रंगीन कागज से बनाए जाते हैं। प्रत्येक संकेत कार्ड का कुछ भाग ऊपर की ओर उठा हुआ होता है जिस पर वर्णमाला का अक्षर लिखा जाता है। प्रत्येक संकेत कार्ड के पीछे उन सभी ग्राहकों के नाम कार्ड रखे जाते हैं जिनके नाम संकेत कार्ड पर लिखे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। प्राय संकेत कार्डों का प्रयोग तब किया जाता है जब पत्र प्रेषकों की संख्या अधिक होने पर उनके पत्रों को शीघ्रता से ढूंढना कठिन होता है। संकेत कार्ड से यह आसानी से मालूम कर लिया जाता है कि किसी ग्राहक के नाम का कार्ड किस स्थान पर रखा हुआ है। नाम कार्डों की संख्या के बहुत अधिक हो जाने पर स्वरात्मक संकेत कार्डों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अनुपस्थित कार्ड। यह कार्ड भी मोटे कागज के विभिन्न रंगों से बने होते हैं। इनका आकार नाम कार्डों के आकार से कुछ बड़ा होता है। जब किसी ग्राहक का नाम कार्ड दराज से निकाला जाता है तो उस स्थान पर अनुपस्थित कार्ड रख दिया जाता है जिस पर निकाले गए कार्ड का विवरण लिख दिया जाता है। अनुपस्थित कार्ड इस बात का सूचक होता है कि इस स्थान से कोई नाम कार्ड गायब है।